हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ मित्तल। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 15 का आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 21। आज ये समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन दिया है, हरप्रीत टॉसेज टू डिफरेंट कॉइन्स simultaneously. What is the probability that she get at least one head? बच्चों, पहली बात बता दूं, कभी कभी बार किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है कि हेड क्या होता है, चित्त होता है या पट। तो मैंने उनके लिए ये लिख दिया है, हेड मतलब होता है चित्त और टेल मतलब होता है पट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो क्वेश्चन ने देखो जो बोला है उसको एक बार हिंदी में भी समझा देता हूँ। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक है, और इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि हरप्रीत है वो दो कॉइन जो डिफरेंट होते हैं उनको उछालती है। तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। मतलब वो चाहती है कि अगर मान लो उन्होंने दो सिक्के उछाले तो क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए या क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उसे एक चित्त प्राप्त हो जाए, यानी कि एक हेड प्राप्त हो जाए। तो कंडीशन तो इजी है, आप लोग सभी समझ ही गए होंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो देखो सीधी सीधी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ने बोला है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में जैसे कि एन एस है, एन एस मीन जानते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो एन एस बेटा कितने होने चाहिए, जब दो सिक्के हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने दो सिक्के हैं, ठीक है, दो सिक्के हैं और दोनों सिक्कों पे एक पे है हेड और एक पे टेल, और इस पे भी हेड और एक पे टेल। अगर मैं दोनों को उछालूंगा एक साथ तो पहली कंडीशन तो बेटा ऐसी हो सकती है कि पहले सिक्के पर क्या आ जाए, पहले सिक्के पर हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हो सकता है भाई कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए, है ना। हो सकता है भाई साहब यार कि पहले सिक्के पे भी हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पे भी हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि या तो दोनों में टेल आ जाए, है ना गाइस। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। क्लियर है, गॉट इट। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ये बता दूं, ये चारों ये कंडीशन है, ये केवल चारों कंडीशन, ये टोटल 4 कंडीशन हो गई। क्लियर है, क्योंकि ये दो सिक्कों को उछालने पर जितनी भी बन सकती हैं। अब क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो बेटा सीधी सीधी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू event, to the event that getting at least one head, are, बेटा क्या क्या बन सकता है। देखो, एक हो सकता है हेड, दूसरा एक हो सकता है हेड टेल, और एक हो सकता है बेटा टेल हेड। टोटल ऐसी 3 कंडीशन बनेंगी जो आएंगी, टोटल 3, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको यहाँ पे बोला गया हेड एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। तो अब इन सभी कंडीशंस में देखिए कहाँ कहाँ आपको एक हेड दिख रहा है। 2 हेड होंगे चल जाएंगे, लेकिन एक होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पर 2 है, बल्कि हमें ज़रूरत तो एक की है, तो हम एक को मान के चलते हैं। तो यहाँ पर भी मिल गया, लेकिन यहाँ है क्या, नहीं। इसी रीज़न से यहाँ 4 में से 3 कंडीशन होती हैं अप्लाई। तो सीधी सीधी बात है बेटा, जे आपका क्या निकल गया, जे आपको हो गया एनी, ठीक है, जे एनी हो गया। अब आप सभी जानते हैं वी नो डैट क्या है बेटा, वी नो डैट पी ई इज इक्वल्स टू में एनी अपॉन में एन एस। पी इज इक्वल्स टू में एनी बेटा कितना है 3, है ना, और एन एस कितना है बेटा 4। तो बेटा ये आंसर क्या आ गया 3/4, और यही आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर।
क्लियर है? आई होप आपको ये कंडीशन जो मैंने अच्छे से समझाई ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गई होगी। अब आप चाहें गाइस तो आपको कोई लैंग्वेज है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर बनता है, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपका हमारे संग एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरी बात भाई, अगर आपकी नज़र में कोई 10th क्लास का ऐसा स्टूडेंट है जिसको नीड है हमारी 10th क्लास की मैथ्स की, उसको हमारे चैनल को ज़रूर आप शेयर करें, उसको एक ज़रूर उसके परोसें, जिससे क्या होगा उसका भी भला हो सके आपके साथ साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।